बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 एंड 6। पार्ट नंबर 1 में हमने किए थे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2, जिसको मैंने डाला है लेक्चर नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ही लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें आपको मिलेगा पार्ट नंबर 3 और 4। आज लेक्चर 3 है और इसमें पार्ट नंबर 4 और 5 और 6 आएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 दिस इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं, 9x² को भी डिवाइड करेंगे 9 पे, 6x को भी डिवाइड करेंगे 9 पे और 5/9 को भी डिवाइड करेंगे 9 पे। इस साइड पे 0 है तो 0 को भी 9 पे डिवाइड करते हैं। इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास आ जाएगा यहाँ से x² माइनस इनकी कटिंग करते हैं, 3 3 आर 9 एंड 3 2 आर 6। आपके पास आ जाएगा 2x/3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस 5/81, 9 9 आर 81 दिस इज इक्वल्स टू 0। 9 किसी भी नंबर 0 किसी भी नंबर पे डिवाइड हो तो आपको आंसर 0 मिलता है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड रूल लगाएंगे कि हमने इस कांस्टेंट को यहाँ से शिफ्ट करना है इस साइड पे। इसका साइन पॉजिटिव है, जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा x² माइनस 2x/3 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5/81। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में डालना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस वाला, a² माइनस 2ab प्लस b² दिस इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। हमने a माइनस b का होल स्क्वायर इस लेफ्ट हैंड साइड पे किसी तरीके से बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें ये समझ आ रही है कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म है जिसका नाम है x²। फिर उसके बाद अब मैं ऐसा करती हूँ कि पहले फर्स्ट टर्म हम चूंकि डिफाइन कर चुके हैं, लिहाजा यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म लिख रही हूँ और जो चीज बच गई है उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या चीज बच गई है, 2/3 बच गया है, ये मैंने लिखा 2/3। अब हमें यहाँ पे फार्मूले का 2 मिसिंग है, तो मैं ऐसा करती हूँ फार्मूले के 2 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और फार्मूले वाले 2 से डिवाइड भी कर देती हूँ। यहाँ पे 2/2 से मैंने खुद से किया ताकि मुझे फार्मूले का 2 यहाँ पे इजीली मिल जाए। दूसरी साइड पे 5/81 एज इट इज पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, x होल स्क्वायर माइनस इस 2 को बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लिखूं, इसको उठा के मैं इस साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ। 2 ऊपर वाला यही पड़ा हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारे पास x है। सेकेंड टर्म में हम ऐसा करते हैं 2/3 ऑलरेडी पड़ा है, ये वाला 2 मैं यहाँ इस 3 के साथ मिला के लिख देती हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को आगे मजीद सॉल्व कर सकूं। 5/81। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 2 जो है कैंसिल आउट हो रहा है इस 2 के साथ, तो आपके पास पीछे यहाँ पे यानी 2 1 2 तो 1/3 बच रहा है। हम इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस 2 फार्मूले का, x आपके पास फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म हमें यहाँ से मिल चुकी है जो कि है 1/3, यानी हमने b को डिफाइन कर लिया। दिस इज इक्वल टू माइनस 5/81। अब मजीद हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं कि इसको 1/3 जो हमें मिला है दोनों साइड्स पे ऐड भी कर देते हैं। एडिंग 1/3 और b का हमें स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे b के स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं। तो आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा x² फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 1/x 1/3 प्लस ये मैं खुद से लिख रही हूँ 1/3 का होल स्क्वायर इस साइड पे, और जो काम यहाँ पे करेंगे सेम वही उसी साइन के साथ हम दूसरी साइड पे भी करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस नहीं बल्कि प्लस 1/3 का होल स्क्वायर।
ये तो हमने सारा कुछ किया ही इसलिए कि हमारे पास यहाँ फार्मूला बन जाए, तो ये फार्मूला बन चुका है। x चूँकि बीच में माइनस है तो -1/3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू -5/81 फर्स्ट टर्म एज इट इज, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर लें, क्यूब लें, कुछ भी लें, 1 ही आता है और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब हम क्या करते हैं, ये वाली साइड एज इट इज होगी, इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 81 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। अब एलसीएम है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को उठाना है -5/81 को, और जो भी आपका एलसीएम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम हमारे पास क्या है 81, 81 इज कैंसिल्ड विद 81, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -5। फर्स्ट टर्म यहाँ पे -5 आ गई। अब इसको लेते हैं 1/9 को लेते हैं और इसको एलसीएम जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम आया था 81, 9 1s आर 9 एंड 9 9s आर 81, तो यहाँ पे हमें मिल गया 9। इन दोनों को यहाँ पे इसको मैं एज इट इज लिखूंगी x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब मजीद आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। प्लस माइनस माइनस, 9 में से जब 5 माइनस होंगे तो आंसर आ जाएगा +4, 4/81। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, जबकि लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले से x माइनस 1/3 निकाली हुई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, और आपको ये पता है सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 81 जो है वो आपके पास 9 के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/3 की वैल्यू आपके पास आ गई है। स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लगेगा, और हमारे पास आ गया है 4 की जगह पे 2, और यहाँ पे आ गया है 81 की जगह पे 9। अब हम ऐसा करते हैं कि हम मजीद इसको आगे से इसकी दो कंडीशंस ले लेते हैं। नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। एक बार हम x माइनस 1/3 को +2/9 के इक्वेट कर लेते हैं, और एक बार x माइनस 1/3 को -2/9 के इक्वेट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे 1/3 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो x माइनस इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 2/9 ऑलरेडी उस साइड पे पड़ा है। जब ये जाएगा तो यहाँ पे आके 1/3 हो जाएगा प्लस के साथ। अगेन इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इनका आ जाएगा 9। डिनोमिनेटर सेम हो तो जो नॉमिनेटर होता है वो ही आ जाता है। डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो तो जो नॉमिनेटर होता है वो ही आ जाता है। अब हम इसको लेंगे 3 और 9। हमने क्या करना है, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक्स की यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई है 5/9। इसी तरह इस साइड पे आ जाएंगे, x को यहीं पे छोड़ते हैं, -2/9 यहाँ पड़ा हुआ है, और ये वाली उस साइड पे जाके आपको +1/3 मिल जाएगी वैल्यू। अब हम इन दोनों का अगेन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगेन 9 आएगा। जब भी एलसीएम और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का सेम हो तो हम जो नोमिनेटर होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब 1/3 को हम यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 के साथ, तो 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9। तो आंसर आपके पास आ गया +3। यहाँ से हमें x की दूसरी वैल्यू भी मिल गई जो कि है 1/9। अब हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्यूशन सेट दिस इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू आप 5/9 लिख लें और दूसरी वैल्यू 1/9। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 6 है। इन दोनों को x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x के साथ भी और 2 के साथ भी। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट x उठा लेते हैं, और इस x को लेके इस पूरी रकम को अंदर मैं लिख देती हूँ x+3। फिर मैं इसको उठाऊंगी विद इट्स साइन, -1 लिया और अंदर लिखा x+3। दिस इज इक्वल्स टू, इस साइड पे आ जाए इक्वल्स टू की साइड पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5x, और अब इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 10। आगे आपके पास है -3। इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्र प्लस 3 इंटू एक्स 3x -1 इंटू एक्स एक्स प्लस माइनस माइनस 1 3 जार
3। इसको एज इट इज लिखते हैं 5x। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस होंगे माइनस, साइन बड़ी रकम का आएगा +7। इन दोनों का आपस में क्या लिंक बन रहा है, दोनों के कोफिशिएंट जो है, दोनों की जो वेरिएबल है वो सेम है, लाइक टर्म्स है, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे 1 होता है, 3 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा +2x माइनस 3 अपनी जगह पे, दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 7। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने कांस्टेंट्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है, तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले कांस्टेंट को इक्वेशन से इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और ये 5x इसके साथ सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको इस साइड पे ले आते हैं। आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपनी जगह पे पड़ा है। जब ये 5 यहाँ से इस साइड पे आएगा तो ये -5x हो जाएगा, और जब ये 3 यहाँ से उठा के हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, और ऑलरेडी 7 इस साइड पे पड़ा हुआ है। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होंगे माइनस, लेकिन साइन बड़ी रकम का आएगा, तो साइन मैंने माइनस डाला, 5 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 3x। दिस इज इक्वल्स टू 10। अब चेक कर लें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, और कांस्टेंट जो यहाँ पे था, बल्कि ऑलरेडी उस साइड पे था, वो दूसरी साइड पे मूव ऑलरेडी वहाँ पे वो पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस साइड को कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। फार्मूला हम कौन सा बनाएंगे, फार्मूला हम बनाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से इसको देख के हम कहते हैं कि जी एक्स स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फिर आपके पास आ जाएगा -2 लगाऊंगी मैं फार्मूले का, फर्स्ट टर्म आपके पास x है, और सेकंड टर्म यहाँ ऊपर से मैं देख के 3 लिख रही हूँ। चूंकि मैंने ये 2 खुद से लगाया है, अगर 2 तो 2 के साथ मैं डिवाइड भी करूंगी, तो ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई 3/2। दिस इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं ये वाली टर्म जो है, बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये ए है ये बी है। जब बी हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम लिखेंगे एडिंग 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज एक्स, सेकेंड टर्म इज 3/2। ये स्टेप मैं खुद से कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, क्या प्लस कर रही हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कर रही हूँ। दूसरी साइड पे 10 पड़ा हुआ है, तो 10 में भी हम प्लस कर लेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम फार्मूले में बंद कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है ए एक्स के एक्स, फार्मूला हमारे पास है जी एक्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म -3/2, और ये इन दोनों का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे क्या सिचुएशन है, 10 अपनी जगह पे है, 3 का स्क्वायर ले लें तो 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाली साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करके 1 लगा लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10/1, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, एलसीएम 4 है, तो 10 4 जार 40, फर्स्ट टर्म 40 आ गई, प्लस चूंकि डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के बराबर है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, जो नोमिनेटर है वो है 9। आपके पास आ गया 49/4। इस साइड पे ये ऐसे ही चलेगा, इसको यहाँ पे भी लिखेंगे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिखेंगे x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, एक साइड पे आ जाएगा, और दूसरी साइड पे आ जाएगा 49/4 स्क्वायर रूट। ये वाला स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि दूसरे वाला जो स्क्वायर रूट है उसको 49 को हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 49 आपके पास 7 का स्क्वायर रूट है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 को देखें तो वो आपके पास 2 का स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, ये तो साइड सॉल्व हो गई, x माइनस 3/2, ये इस साइड की टर्म्स है, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट हटा है, और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 7/2।
अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है? आइदर x माइनस 3/2 दिस इज़ इक्वल्स टू प्लस 7/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। x को इधर ही छोड़ते हैं, 7/2 दूसरी साइड पे है। ये जब उस साइड पे जाएगा, ये वाली फुल टर्म जब इस साइड पे लेके आएँगे तो ये प्लस हो जाएगी 3/2। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं व्हिच इज़ 2। जब भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो नोमिनेटर्स एज इट इज आ जाते हैं। दिस इज x। x इज इक्वल टू, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, 10/2। इनको सॉल्व कर लें, 2 1s आर एंड 2 5s आर। तो x की जो पहली वैल्यू है वो हमें मिल गई है 5। यहाँ पे जाते हैं, दूसरी वैल्यू निकालते हैं। x को इधर ही छोड़ें, -7/2 दूसरी साइड पे है और यहाँ पे जाके ये +3/2 हो जाएगा। अगेन x इस साइड पे पड़ा है, एलसीएम ले लेते हैं 2a। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो जो नोमिनेटर्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। ये आपके पास x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। 7 और 4 आपस में प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं तो आपके पास आएगा -4/2। माइनस क्यों आया? बड़ी रकम का साइन आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। तो आपके पास दूसरी वैल्यू x की आ गई है -2। तो फर्स्ट सोल्यूशन सेट 5 आ गया है और दूसरी इसकी वैल्यू -2 आ चुकी है।